गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुश होंगे। मैं भी मस्त हूँ, बिंदास हूँ आपकी तरह। तो आज हम समझने वाले हैं संज्ञा। इस एक क्लास में हम संज्ञा के सारे डाउट को आउट कर देंगे, तो बने रहिए अंत तक। तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त टेंथोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरे साथ राइट टू विद्यापीठ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बात की संज्ञा के बारे में, और संज्ञा के बारे में आपने अगर पढ़ा हो पहले से तो आपको पता होगा कि बचपन से आप पढ़ते आए हो कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो हमें यहाँ पे परिभाषा याद नहीं रखनी है, हमें याद रखना है कि हमें एग्ज़ाम में परिभाषा नहीं पूछेगा, हमसे पूछेगा क्या, तो वो कोई शब्द दे देगा, कोई नाम बता देगा। अब उस नाम का संज्ञा पूछेगा कि ये कौन सी संज्ञा में आता है। ये नहीं पूछेगा कि वह संज्ञा क्या है, या ये नहीं आपके एग्ज़ाम में आने वाले। आपके एग्ज़ाम में क्या आएंगे, एक विशेष नाम होगा, उस नाम कौन सी संज्ञा में आता है ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा। तो जैसा कि आपको पता है कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा यानी कि नाम, हमें बस इतना ही याद रखना है कि संज्ञा का मतलब होता है नाम। अब संज्ञा कुल 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अब कौन कौन से? तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब बारी बारी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब नाम से ही आप सोचो कि जिसके नाम में ही जाति लगी हो। जाति अर्थात ऐसा नाम जिसमें सब कुछ आ जाए, यानी कि एक नाम और सबके काम। अब कहने का क्या मतलब है कि ऐसा कोई नाम जिससे लेते ही उसकी पूरी जाति, उसकी पूरी फैमिली ही हमें पता चल जाए। जैसे आप बोलते होंगे आलू, और आलू की अगर बात करेंगे तो जब हम आलू कहते हैं तो हम आलू की पूरी प्रजाति को ही बोल देते हैं। अगर आप वहाँ पे यही बोलते कि लाल आलू या पीला आलू आपने देखा या खाया है, तो वहाँ पे बात बदल जाएगी। अब बात करते हैं, जैसे आप लड़के हो तो लड़का कहने से पूरी की पूरी लड़के जाति का बोध होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। लड़की कहोगे तो लड़की कहने से पूरी जाति का बोध हो जाएगा। शिक्षक कहोगे तो पूरे शिक्षक आ जाएंगे। डॉक्टर कहोगे तो पूरे डॉक्टर आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात खास है क्योंकि यहाँ खास व्यक्तियों का बोध होगा, यानी कि एक नाम और एक के काम। कैसे? तो जैसे अगर हम समझे तो जैसे मेरा नाम टेंथोलॉजिस्ट है, और टेंथोलॉजिस्ट जब आप कहोगे तो उससे मेरी पहचान होती है। ये बात आपको पता होंगे। अब अगर आपका नाम कुछ भी हो, मोहन, सोहन, रोहन, जोहन, तो उससे आपकी पहचान होती है। अगर आप लड़की हो तो आपका नाम कुछ भी हो सकता है, एंजल हो सकता है, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, तो उससे आपका बोध होता है। आप अगर बात करो, आपने कभी बोला होगा आगरा का ताजमहल, तो ताजमहल एक है, अनेक नहीं। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि हमने बोला आगरा, आगरा भी एक है। जब हम नाम ले रहे हैं विशेष जगह की या विशेष किसी वस्तु की या चीज़ों की, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो अब भाववाचक का सीधा समझिए, भाव क्या, यानी कि फीलिंग्स। आप अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर करोगे? हमारे साथ ही ना। तो चलिए बने रहिए। अब फीलिंग्स कहने का मतलब आपको पता होगा कि जो फीलिंग्स होती है, जो हम महसूस करते हैं, उसे हम देख नहीं सकते। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। गुण की बात करेंगे तो वो दिखता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर होता है। अब कैसे? तो आपने बुढ़ापा सुना होगा, मोटापा सुना होगा, पतलापन सुना होगा, खुशी सुना होगा, दुख सुना होगा, बचपना सुना होगा। ये सारे के सारे भाववाचक में आते हैं। बात समझ में आई? अब आगे हम चलते हैं। आगे हमें मिलता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखनी है, बस इतना याद रखना है कि जहाँ आप नाप तौल सकते हो, यानी कि जोक सकते हो, तो वहाँ पे हम लगा देंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे आप बोल सकते हो दूध, तो दूध को हम नापते हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। आप ध्यान रखें, हमें बोलना होगा यहाँ पे 5 किलो दूध या 2 किलो दूध, क्योंकि अगर सिर्फ दूध बोलेंगे तो पूरी दूध आ जाएगी, उसकी वैरायटी नहीं आएगी कि वो भैंस की दूध है या गाय की दूध है। तो अगर सिंपली आप दूध बोलोगे तो वो जातिवाचक में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप वहीं पे बोलते हो 1 किलो दूध, तो वो द्रव्यवाचक में आएंगे। जैसे आप बोल सकते हो 5 किलो आलू। अब ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने बोला 5 किलो आलू। इससे पहले जब हमने आलू की बात की तो हमने वहाँ पे ये देखा कि आलू को हमने जातिवाचक संज्ञा में रखा था, लेकिन यहाँ जैसे हमने लगा दिया 5 किलो, और इसे हम आप जोक सकते हैं तौल के रखे हैं, तो ये अब आ जाएंगे हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब लास्ट है हमारा समूहवाचक
संज्ञा। अब समूहवाचक की एक बात बड़ी ही खास, क्या? तो जहाँ दिखे भीड़ वहाँ लगा दो तीर, नो टेंशन नो बीपी। अब कैसे? तो याद रखिएगा, आपने सुना होगा सेना, यानी कि ऐसा समूह कहते हैं, समूह एक से नहीं बनता, बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। जहाँ पे बहुत सारे लोग दिखे आप सीधा लगा दो टिक, वो हो जाएंगे समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे सेना हो गए, आप जिस कक्षा में पढ़ते होंगे उस कक्षा को हम वर्ग कहते हैं। वर्ग एक से नहीं पूरे बच्चों से मिलके बनती है। आपने टीम का नाम सुना होगा, ये इंग्लिश में टीम है, हिंदी में आप दल कह सकते हो, तो ये समूहवाचक है। आपने गुच्छा सुना होगा, तो गुच्छा भी समूहवाचक है। तो आशा करता हूँ कि आज आप संज्ञा के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आज आपके संज्ञा के सारे डाउट क्लियर हो गए हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।